ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 8/2/2026 के अव्यक्त मुरली में बाप दादा बोले, इस नए बरस में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास और समय को सफल करो और सफलता मूर्त बनो। तो बाबा ने बोला कि सफलता मूर्त बनो। सफलता मूर्त का मतलब क्या है? जो कुछ भी मन के अंदर चल रहा है, ड्रामा का खेल है ना, उसको हम साक्षी होकर देख रहे हैं, किसी से पहचान नहीं बना रहे हैं। और वो संकल्प कैसे आ रहे हैं? निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं, अच्छे और बुरे आ रहे हैं, है ना। लेकिन ना मैं निगेटिव को पॉजिटिव बना रहे हैं, ना पॉजिटिव को निगेटिव बना रहे हैं। यानी निगेटिव संकल्प आ रहे हैं, दुख का आ रहा है तो दुख को भी साक्षी होकर देख रहे हैं, इसको हम पॉजिटिव में चेंज नहीं कर रहे हैं ज्ञान के पॉइंट लगाकर। और सुख के भी संकल्प आ रहे हैं तो इससे भी हमारा जीरो पहचान है ना। हम दोनों, क्योंकि मेरा सत्य इन दोनों से परे है। तो बाबा बोला ना कि परिवर्तन शक्ति के वरदान दो ना। परिवर्तन क्या है? माइंड बॉडी से परे, यानी ड्रामा से जीरो पहचान। ड्रामा से हम बाहर हैं, मतलब ड्रामा से बाहर का मतलब ड्रामा में जो कुछ भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है उससे जीरो पहचान है हमारा। जीरो पहचान मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे पर, न दुख का इफेक्ट है न सुख का इफेक्ट है। इसे कहते हैं परिवर्तन शक्ति। तो इस परिवर्तन शक्ति के द्वारा, यानी माइंड बॉडी से परे, थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस आत्मा, ड्रामा से जीरो पहचान, है ना। अब मन के सारे खेल को साक्षी होकर देख रहे हैं, क्योंकि मेरा जीरो सत्य पता है कि ये सब मेरा नहीं है। मैं क्या हूँ? मैं सोचता हूँ। तो बाबा बोला ना कि संकल्प, श्वास और समय को सफल करो। तो संकल्प आ रहे हैं, है ना। तो संकल्पों के पीछे मेरा सत्य क्या है? साइलेंस, है ना। साइलेंस में कोई संकल्प नहीं है, ठीक है ना। श्वासों के पीछे क्या है? मेरा साइलेंस, है ना। तो हर समय बाबा कह रहा है कि अपने सत्य के स्मृति में रहो, तो तुम्हारा समय, श्वास और संकल्प सब सफल हो जाएगा और तुम सफलता मूर्त बन जाओगे। तो मैं आत्मा हूँ ही सफलता मूर्त, है ना। असफल कहाँ है? रोल में है। रोल से जब पहचान बना लेते थे तो उससे असंतुष्ट हो जाते थे या उसके इफेक्ट में आ जाते थे। अब मेरा सत्य पता चल गया है कि रोल में चाहे असंतुष्टता हो चाहे संतुष्टता का संकल्प आ रहा है, ये दोनों मैं नहीं हूँ, है ना। इन दोनों से मेरा परे का सत्य साइलेंस है ना। ये है परिवर्तन शक्ति के द्वारा अपने को सफलता मूर्त बनो, है ना। परिवर्तन का मतलब परे चले जाओ, माइंड बॉडी से परे, साइलेंस, जहाँ कोई संकल्प नहीं है, थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है, सेंसेशन नहीं है, कर्म इंद्रियां का अनुभव नहीं है। ये है परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति मतलब सब सारा खेल मेरे अंदर चल रहा है, सृष्टि चक्र पूरा मेरे अंदर है। नई दुनिया, पुरानी दुनिया हमारे मन के अंदर है ना। अब मैं दोनों दुनियाओं को, यानी दोनों संस्कारों को साक्षी होकर देख रहे हैं, किसी से पहचान नहीं बना रहे हैं। तो ये सफलता मूर्त है, क्योंकि संगम ऊपर हम मूर्ति बन गए हैं। जैसे मंदिर में देवी देवताएं क्या है? मूर्ति है, शरीर में रहते हुए साइलेंस है, एकदम सब कुछ देख रही हैं, वो कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि उनका कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग है ही नहीं, है ना। वो लेकिन वो जड़ चित्र है, लेकिन इसलिए कोई चीज को अनुभव नहीं कर रही है। लेकिन हम क्या है? शरीर में रहते हुए अपने को वो जड़ चित्र द्वारा जो मूर्ति दिखाया हुआ मंदिर में, वो मूर्त बन जाना है। किसी भी संकल्पों को देखकर मैं और मेरा नहीं लगाना है ना। सिर्फ अपने संपूर्णता में रहना है। बहुत समय आ रहा है निगेटिव संकल्प, बहुत दिखा रहा है, सभी को दिखा रहा है। आप लोग को लग रहा है कि आप जो है, जो मुरली सुना रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, ये कर रहा है, उसकी अच्छी स्थिति सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग के ही संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं। लेकिन उसके पीछे सिर्फ हम ये स्मृति रखे हुए हैं कि मेरा सत्य साइलेंस है और
मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ, हमारे में कोई कमी, 16 काल संपूर्ण आत्मा हूँ। ये स्मृति है, रोल नहीं है संपूर्ण, रोल ऊपर नीचे हो रहा है। संकल्प जो है कभी निगेटिव का कभी पॉजिटिव का। तो बाबा बोला ना कि निगेटिव को पॉजिटिव में हम परिवर्तन कर सब कुछ सफल करो। तो जो हमें परिवर्तन नहीं करना है, ज्ञान के पॉइंट को चेंज नहीं लगाना है, चेंज नहीं करना है, उसको सिर्फ साक्षी होकर देखना है, तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे, पावर दे देते थे। क्रोध आया तो मैं क्रोधी हूँ, मुझसे क्रोध हो गया। ईर्ष्या का संकल्प आएगा तो मेरे को तो ईर्ष्या का बहुत संकल्प आ रहा है। मतलब कोई भी दुख चिंता भय होता था तो उसके मंथन चिंतन में चले जाते थे, उसके अंदर घुस जाते थे व्यर्थों में, बहुत सारे संकल्प चला लेते थे, तो मन की अवस्था और गिर जाती थी। अब हम साक्षी होकर देखते हैं, अपने सत्य को याद दिलाते हैं कि ये मेरा सत्य नहीं है, तो ये धीरे धीरे परिवर्तन यानी मर्ज होने लगते हैं, हम इसके इफेक्ट में नहीं आते हैं। तो निगेटिव संकल्प भी आए चाहे पॉजिटिव संकल्प भी आए, है ना, दोनों से एक समान प्यार, है ना। क्योंकि ड्रामा में दोनों तरह का संकल्प है ना। तो हमें ड्रामा से भी उतना ही प्यार रखना है। जो प्यार, ड्रामा से प्यार यानी जो संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं, है ना, उससे भी प्यार, उसको भी रिजेक्ट नहीं करना है। उसको देखकर उसको देखकर अपनी स्थिति को विचलित नहीं करना है, क्योंकि सब दोनों स्क्रिप्टेड संकल्प थॉट फीलिंग है ना, ड्रामा ने रच रखा है ना, मन के अंदर। मैं मन से अलग हूँ क्योंकि मेरा नेचर साइलेंस है, मेरा मूल नेचर साइलेंस है, अनादि स्वरूप वो मेरा नेचर है, बस उसको याद रखो। तो बाबा बोला, आज 9 जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के 9 जीवन धारण करने वाले बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं। तो 9 जीवन देने वाले बाप यानी ज्ञान से अब आपका नया जन्म हो गया है। आपको पता चल गया है कि मेरा सत्य क्या है और माया क्या है। ज्ञान से आप आत्म जागृति हो गई है, आत्म अभिमानी हम स्थिति के सीट पर सेट हो गए हैं, और ड्रामा के सारे खेल को साक्षी होकर देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि मेरी आत्म अभिमानी स्थिति इस ड्रामा से अलग है ना। तो बाबा उन बच्चों को देखकर खुश हो रहा है। तो बाबा बोला, यह 9 जीवन है ही 9 युग बनाने के लिए, ये नया जीवन है ही 9 युग बनाने के लिए। लोग 9 बरस मनाते हैं, और आप सभी 9 जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाई देते हो और साथ में खुशखबरी भी देते हो, 9 युग आया कि आया। तो 9 जीवन का के बाबा बोला कि आप 9 जीवन के साथ साथ नए युग मनाते हो। दुनिया वाले नए वर्ष मनाते हैं, ये नए साल में मुरली चली होगी, लास्ट का है जनवरी का, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लोग मनाते हैं ना, नए वर्ष की बधाई देते हैं। और आप बच्चे जो है नए युग का मना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिए 9 युग यानी नई दुनिया भी हमारे मन के अंदर ही है ना। और तो आपको पता चल गया है आपका सत्य। बाबा ने गोल्डन गिफ्ट क्या दिया है, बाबा ने गोल्डन गिफ्ट यही तो दिया है कि नया युग जो है तुम्हारे मन के अंदर है, बाहर नहीं है ना। दुनिया वाले बाहर भी मना रहे हैं और वर्ष मनाते हैं, तो हम दुनिया वाले को क्या बधाई देते हैं, नए युग वर्ष के साथ साथ नए युग का भी बधाई देते हैं। नए युग का बधाई देने का मतलब उनको भी हम आत्मा देखते हैं, संपन्न और संपूर्ण देखते हैं, है ना, क्योंकि जो मेरा सत्य है उनका भी सत्य है। तो बाबा कहते हैं कि आप नए युग के साथ साथ आप 9 वर्ष दोनों का बधाई देते हो बच्चे। तो आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया के गिफ्ट दे दी है, जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगात ही हैं। तो बाबा हमें गोल्डन दुनिया का गिफ्ट क्या दिया है, बाबा ने ये बताया कि गोल्डन दुनिया तुम्हारे मन के अंदर ही है ना। और गोल्डन गिफ्ट क्या दिया है, बाबा ने बोला कि जब तुम अपने सत्यता को जान जाते हो, अपने सत्य को जान जाते हो, ड्रामा से जीरो पहचान बना लेते हो, तो तुम्हारे गोल्डन दुनिया में तुम्हारे सब कुछ गोल्डन ही होगा, है ना। यानी सब कुछ सत्व प्रधान होगा, तुम्हारा शरीर भी सत्व प्रधान होगा। वहाँ भी तुम संकल्पों का ड्रेस पहनेगी और वो संकल्प भी होगा सत्व प्रधान होगा, है ना। तो वहाँ शरीर भी सत्व प्रधान होगा,
ठीक है ना। तो बाबा हमें ये गोल्डन गिफ्ट देता है नई दुनिया का कि तुम्हारे मन के अंदर है। तो आप सभी को ये नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज की दुनिया में कोई किसी को कितने भी बड़े सौगात दे तो बड़े क्या देंगे, ताज तख्त आपको, और लेकिन आपके गोल्डन दुनिया का गिफ्ट जो है, गिफ्ट के आगे यह क्या चीज़ है। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं वो विनाशी है, आज है कल नहीं है। और बाबा ने जो आपको गोल्डन गिफ्ट दिया कि तुम्हारे मन के अंदर है, इसे हमें क्या पता चला, हमें ये स्मृति आई कि मैं सदा हूँ, निरंतर हूँ, फॉर्मलेस हूँ, है ना, यानी सदा मैं सदा खुश हूँ, सदा शांत हूँ और पावरफुल हूँ, परमात्मा समान हूँ, भगवान से हम कभी अलग हुए ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये सौगात, बाबा गोल्डन गिफ्ट में आपको गोल्डन दुनिया का आपको ये सौगात दिया। तो आपका सौगात और उनका सौगात दोनों में अंतर है ना, है ना, क्योंकि मैं शुरू से लास्ट यानी मैं आत्मा तो कहीं आती ही जाती नहीं, मैं तो सदा हूँ, निरंतर हूँ, सदा पावरफुल हूँ, सदा खुश हूँ, सदा शांति हूँ, है ना। ये बाबा हमें जो है ये हमें बाबा जो है नए युग का मतलब यानी अनंतता, आदि, सदापन, निरंतरता को जानना, ये है नए युग मनाना। यानी सदा खुश हूँ, सदा बाबा जैसी हूँ, सदा पावरफुल हूँ, बाबा नहीं हूँ लेकिन बाबा जैसी हूँ, है ना। अब कुछ भी आ जाए, है ना, कुछ भी आ जाए, संकल्प सब भूत है, काल्पनिक है, इसे समझना, ये है गोल्डन युग में नए युग का गिफ्ट। और ये आपको स्मृति अभी बनानी है। तो बाबा कहता है कि आपका गोल्ड, आपका जो गिफ्ट है ना, दुनिया वालों से बहुत बड़ा गिफ्ट है। उन आपके गिफ्ट के आगे उनका क्या गिफ्ट है ना। तो कोई बड़ी चीज आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हम सबसे उच्च से उच्च नौ युग का गिफ्ट दे दिया है, तो हमें खुशी है ना। क्योंकि हमें पहले हम रोल से पहचान बना लेते थे, अनुभव से पहचान बना लेते थे, है ना। ड्रामा के हर संकल्प, थॉट, फीलिंग जो मन के अंदर आता था उसमें मैं और मेरा लगाकर सफ़र कर रहे थे। और बाबा ने हमें ड्रामा के जीरो पर बाहर करके जीरो ड्रामा से पहचान का गिफ्ट दे दिया और बोला कि तू इसमें मैं और मेरा मत लगाओ, है ना। तो मत लगाओ, तू तो पावरफुल है, सदा है, निरंतर है, खुशी और शांति तेरा कभी कम और ज़्यादा नहीं होता है। ये बाबा हमें जो है नौ युग के गिफ्ट दे दी। तो बाबा वही तो बोला कि हमारे बाप ने हम सबसे ऊंचे से उस नौ युग का गिफ्ट दे दिया, यानी हमारे सत्य को, हमारा जो सत्य है ना, जो सदा है, निरंतर है, वो बाबा जो है हमें समझ दे दी। यह भाभी कोई टाल नहीं सकता है, ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है, कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि तुम सदा खुश हो, तुम सदा पावरफुल हो, सदा तुम बाप समान हो, है ना। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति हमेशा रहती है। अगर नहीं रहती है या रोल को कभी देख कर असंतुष्ट आ रहा, रोल में तो दुखी हो जा रहे हो, उसके इफेक्ट में आ रहे हो, रोल में तो आएगा ही, क्योंकि ड्रामा ने दोनों खेल रच रखा है, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन अब आपका अपना सत्य को पता चल गया है कि ये दोनों जो है हमारे मन के अंदर है और मेरा सत्य इससे अलग है ना। ये चीज आपको पता चल गया। तो बाबा बोलता है कि ये सब आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी आपकी खुशी और शांति, संतुष्टता कभी कमी नहीं हुई है, लेकिन आपने पहचान बना लिया था इसलिए आपको कमी महसूस हो रही थी, है ना। रोल को देखकर आप दुखी, अशांत हो रहे थे। अब आपके सत्य को पता चल गया है तो सदा खुशी और शांति रहती है, रोल में चाहे कुछ भी हो। तो बाबा बोला कि आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नए वर्ष मनाने आए हैं, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखे हो, इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है। इस नए वर्ष की विशेषता है कि आप
बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनानी है। तो बाबा कह रहे हैं कि नए वर्ष दुनिया वाले मनाते हैं और आप बच्चे जो है नए युग की स्थापना कर रहे हो। तो नए युग को स्थापना करने के लिए जो बाबा कह रहे हैं कि आप अपने को संपन्न और संपूर्ण समझते हो, क्योंकि संकल्प तो सब ड्रामा के जो रच रखा है कलयुग के लिए वही सब संस्कार आएंगे, लेकिन उसको देखते हुए अपने को संपन्न और संपूर्ण की स्मृति में रहना। तो बाबा कहते हैं कि ये स्मृति तुम्हारी रहती है, कुछ ही पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बाबा करे कुछ भी पुरुषार्थ कर, रोल में कुछ भी आ रहा है, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, है ना, कर्म चाहे अच्छा है चाहे बुरा है ना, लेकिन हमें पता है कि ये मेरा सत्य नहीं है, क्योंकि मैं अभोक्ता हूँ, है ना। जब हमारा कोई विचार ही नहीं है, कोई संकल्प ही नहीं है, असोचता हूँ, साइलेंस में कोई संकल्प नहीं होता, सिर्फ मैं हूँ होने का एहसास होता है, सिर्फ आई एम मैं हूँ बस, बाकी कोई संकल्प नहीं होता है। तो वहाँ करता भी नहीं है, और जब करता नहीं है तो वहाँ भोगता भी नहीं होगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये स्मृति पक्का रखो, सबके मन में पक्का संकल्प है ना, कान हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे को समान बनो। तो बाबा बोलता है कान हिलाओ, तो बाबा को कान थोड़े दिखता है। कान हिलाने का मतलब कि तुम्हें अपना सत्य की स्मृति है ना, कि मैं आत्मा हूँ, बाप समान हूँ, साइलेंस हूँ। ये बाबा कहता है कि तुम अपने अंदर देखो कि ये स्मृति है। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लिए, बनने को पूरा कर, बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। तो बाबा कह रहा है कि बाबा क्यों बच्चों को बोलता है कि तुम ऊंचे हो, क्योंकि बाबा तो हमेशा ड्रामा से बाहर है, उसमें निगेटिव संकल्प है ही नहीं। लेकिन बाबा इसलिए कहता है कि हमारे अंदर तो दोनों संकल्प है, कलयुग के भी सत्युग के भी, दोनों तरह के संस्कार ड्रामा ने रच रखा है। लेकिन आप ऊंचे से ऊंचे इसलिए हो क्योंकि आप ड्रामा में रहकर अपने सत्य को जान पाते हो, अपने को परमात्मा समान अनुभव करते हो। इसलिए बाबा अपने बच्चे को कहता है कि तुम हमसे भी ऊंचे हो, क्योंकि हर बात क्या बाबा हमें प्रोत्साहित करता है। इस मन को बाबा जो है खुश करने के लिए, अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए, है ना, वो बाप है ना, तो ये मन के लिए बाबा ऐसी ऐसी संकल्प देता है, ऐसी ऐसी मुरली में बातें का बोलता है, ताकि ये मन जो है अपना सत्य में ही टिका रहे। क्योंकि देखो लौकिक में भी हर बाप क्या चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से ऊपर रहे, है ना। तो कंधे पर बैठाने का मतलब आपकी स्मृति बहुत ऊंची होनी चाहिए। ड्रामा से अपने को बाहर देखो, ड्रामा से जीरो पहचान रखो, तो तुमको बाप वाली फीलिंग आएगी कि मैं और बाबा दोनों एक ही समान है। तो बाबा बोला कि बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बने, तो उनकी क्या विशेषता रही। तो बाबा कहते हैं कि बाप को फॉलो करना पड़े, निराकारी स्मृति बाबा को फॉलो करो, और प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, है ना। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने, इसीलिए सी बाबा ने उदाहरण प्रेरणा के रूप में रखा है कि जब ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा, ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। ब्रह्मा बाबा का पहले ही दिन से, है ना, जब ब्रह्मा बाबा जो है सब कुछ समर्पण कर दिए थे, साक्षी दृष्टा थे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा आप देखते थे बाहर नहीं जाते थे सेवा करने, है ना, और बाकियों को दादी को भेज देते थे, है ना, वो लोग सब बाहर जाके सेवा करती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शुरू से ही साक्षी थे, सब कुछ बाबा पर समर्पण कर दिए थे। लेकिन पुराना संस्कार उनका आ रहे थे, परिस्थिति आ रही थी, पेपर आ रहा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा हर समय श्वासों श्वास उन्होंने अपना सफल किया। यानी हर संकल्पों के पीछे उनको अपना सत्य का पता था कि ये सब मेरा नहीं है। ड्रामा को बाबा ने अच्छी तरह समझ लिया था। इसलिए बाबा कोई भी परिस्थिति में बाबा ब्रह्मा बाबा अपना सीट नहीं छोड़े, साइलेंस का सीट नहीं छोड़े, साक्षी दृष्टा का सीट नहीं छोड़े। इसीलिए बाबा बोला कि ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वासों श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस बरस का लक्ष्य रखो। तो आप भी ये लक्ष्य रखो, सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। सफलता हमारे गले का हार है,
सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो देखो बाबा ये कह रहा है कि तुम सफल हुए ही पड़े हो, है ना। इसलिए लेकिन असफलता तुम्हें रोल में लग ही रहा है, असंतुष्टा तुम रोल को देखकर हो ही रहे हो। और उस समय सिर्फ ये याद रखो, है ना, कि मैं तो हूँ ही सफल, है ना। सफलता असफलता दोनों से परे है आत्मा का सत्य। तो ये स्मृति है कि हर काम हुआ ही पड़ा है, क्योंकि मेरा सत्य है ही मैं सफलता मूर्त। मुझे कुछ करना नहीं है सफल होने के लिए। सफल होने के लिए सिर्फ अपने को जो कुछ भी ड्रामा के संकल्प थॉट फीलिंग आ रहा है उससे अलग देखना, जैसे बाबा देखता है ना। क्योंकि सफलता हमारे बाप का वर्षा है। बाबा जैसे सफलता जो है ये बाबा ने आपको वर्षा दिया कि तुम हो ही सफलता मूर्त, तुम असफल हो ही नहीं, बस तुम अनुभव से पहचान बना लियो, इसलिए तुम अपने को असफल समझते हो। लेकिन स्मृति पक्का कर लो, अपना लक्ष्य बना लो कि मैं सफलता मूर्त हूँ, चाहे रोल में कुछ भी हो रहा है अच्छा और बुरा। इस स्मृति को पक्का और निश्चय कर लो। तो बाबा बोला कि चेक करो, हर दिन आप अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन, समय श्वास शक्ति अगुण सब सफल करो, क्योंकि अभी भी सफलता से भविष्य में की जमा है। अभी जो भी सफल किया है उसका फल 21 जन्म के लिए जन्म जमा हो जाता है। बाबा कहते हैं यानी 21 जन्म तक, है ना, फिर जो है आत्माभिमानी स्थिति में रोल प्ले करोगे, जहाँ कुछ भी असफल है ही नहीं, क्योंकि वहाँ सब कुछ सत्व प्रधान होगा। 21 जन्म तक चलेगा, है ना। तो बाबा कहता है कि परिवर्तन शक्ति के द्वारा सफलता मूर्त बनो, यानी माइंड बॉडी से परे चले जाओ। फिर बाबा बोला मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अपने इस स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। तो बाबा बोला आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब कि ड्रामा के कोई भी संकल्प थॉट फीलिंग, कोई भी ड्रामा का जो रोल चल रहा है वो हमें अपनी सीट से नहीं हिला सकता। तो हर समय अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान के सीट पर सेट रखो। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। रोल तो अपसेट वाला ही आएगा, दुखी वाला ही आएगा, असफल वाला ही आएगा, चिंता ही आएगा, हर समय किसी के कमी कमजोर दिखाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये मेरा सत्य नहीं है ना। आप जब उसको मैं और मेरा नहीं लगाओगे, उसमें पावर नहीं दोगे, तो ये जो आप कभी अपसेट नहीं हो सकते। तो बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। बाबा कहते कि सीट नहीं है, यानी आप अपने सीट पर सेट नहीं रहते हो, आपकी स्मृति पक्का नहीं है ना। इसीलिए आप अपसेट हो जाते हो, कभी अपने को आत्मा समझते हो, कभी रोल को समझते हो। तो बाबा कहते हैं अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार ही मर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा, अभी भी सेट, अभी भी अपसेट। बाबा कह रहा है कि तुम अपसेट हो जाते हो, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार है, तो सारे संस्कार आएंगे। 63 जन्म के संस्कार से जीरो पहचान बनाना इतना आसान नहीं है ना। लेकिन आसान इसलिए हो जाता है जब हम हर समय, है ना, साइलेंस और साक्षी दृष्टा के सीट पर सेट रहते हैं, अपने सत्य को जानते हैं कि जो कुछ भी 63 जन्म के संकल्प थॉट फीलिंग में अच्छे और बुरे दोनों आ रहे हैं, हाँ, लेकिन ये दोनों मेरा नहीं है, सब मेरे अंदर मन में रिकॉर्डेड है, और ये रोल के मन से मैं अलग हूँ। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुम 63 जन्म के संस्कारों को देकर अपसेट हो जाते हो, क्योंकि अपने सोमान के सीट पर सेट नहीं रहते हो, हट जाते हो, है ना। उसको ठीक करने लगते हो कि कब जाएगा कब आएगा, तो इसीलिए तुम अपसेट हो जाते हो। और बाबा ने बोला कि नए वर्ष का मैंने तूने गोल्डन गिफ्ट दे दिया है। गोल्डन गिफ्ट क्या दिया है कि ये नई दुनिया पुरानी दुनिया सब तेरे अंदर है, दोनों संस्कार तेरे मन के अंदर है, लेकिन तू इससे अलग है। और इन संस्कारों से पहचान बनाने के कारण जो है तुम जो है तुम अपसेट रहते हो, तुम दुखी हो गए थे, तुम नीचे अपने गिर गए थे। तो ये मन की तुम्हारी अवस्था नीचे गिर गई थी, अब मैं तुम्हें ऊंची सीट पर सेट कर दिया हूँ, यानी ड्रामा से बाहर जीरो पहचान के सीट पर सेट कर दिया हूँ, है ना। अब तू जो है देख सारे खेल को साक्षी होकर, तो कभी अपसेट नहीं होगी। लेकिन बच्चे जो है मास्टर सर्वशक्तिमान का सीट को छोड़ देते हैं, इसलिए अपसेट हो जाते हैं।
फिर वरदान में बाबा बोला हर एक की राय को रिगार्ड दो, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। तो बाबा क्यों बोलता है कि हर एक की राय को रिगार्ड दो, है ना, चाहे कोई भी कैसा भी राय दे रहा है। क्योंकि बाबा इसलिए कहता है सबको रिगार्ड दो, क्योंकि सबका सत्य पता चल गया कि सारी हम सब एक ही हैं। जो मेरा सत्य सामने वाला का भी सत्य है, लेकिन संस्कार सबके अलग अलग ड्रामा ने रच रखा है। तो अलग अलग अपने अपने संस्कारों के रूप में संस्कारों से ही पहचान बनाकर सब राय देंगे ना, जैसा जिसका संस्कार है। तो बाबा कहते हैं कि सबको रिगार्ड दो, यानी सबको आत्मा देखो, संपन्न और संपूर्ण देखो। जो कुछ भी सब बोल रहे कल रहे सब राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बालक सो मालिक भव, यानी छोटे बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा के साथ कैसा भी कुछ भी बोलो करो, है ना, वो जो है वो दुखी नहीं होता है, दुख नहीं लेता है। न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए जो है मालिक बनकर, यानी राजा बनकर, है ना, आत्मा देखकर सबको, किसी को सलाह दे दो, वो आपकी बात को माने या न माने, है ना, वो बालक बनकर उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना, स्वीकार कर लो। स्वीकार करने का मतलब कि वो उनको आत्मा देखो, उनको कि ये तो उसके इफेक्ट पे मत आओ, है ना। ये है सबके हर एक के राय को रिगार्ड देना। तो बाबा कल बोला चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप हर एक को राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई के भी राय ठुकराए वो या अपने आप को ठुकरा। अगर किसी में आपको कमी कमजोरी दिख रही है कि ये सही नहीं है, गलत है ना, और उसको अपने गलत साबित करने में लग गए, है ना, और बार बार आप उसको इसी दृष्टि से देख रहे हैं, तो बाबा कह रहे ये कमी तुम्हारे अंदर है। अगर किसी के संस्कार हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है वो कमी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम दूसरे को राय को अगर ठुकरा दिया, यानी उसके इफेक्ट में आ गए, है ना, तो तुम अपने आप को ठुकरा दिया, यानी अपने सत्य को भूल गए। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उसे रिगार्ड दो। किसी के व्यर्थ को कट भी करने, उसको आत्मा देखो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यही है तरीका। पहले उसको आत्मा देखो, संपन्न और संपूर्ण देखो, है ना, और ड्रामा से उनको भी अलग देखो, रोल से अलग देखना। ये है रिगार्ड देना। और ये है फिर तुम खुद अपना भी, तुम्हें भी सम्मान के सीट पर सेट रहना, रोल के अलग देखना है, रोल से को साक्षी होकर देखना है ना। तो उसके बाद आप जो कुछ भी कहोगे किसी को, तो वो जो है आपकी बात को भी मानेंगे, उन पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन हम डायरेक्ट बॉडी और रोल को देखकर कोई सलाह देते हैं तो वो जो है बाबा कहते हैं कि तुम जो है अपने आप को भी ठुकरा दिया और उनको भी ठुकरा दिया, यानी बॉडी कॉन्शियस में आ गए। इसलिए हाँ, किसी से बात करते समय कहीं भी आप जाओ, 1 सेकंड पॉज करके अपने सत्य को याद दिला कि हम सब आत्माएं हैं, एक समान है, सबका रोल अलग अलग है, लेकिन हम सोल सब एक ही हैं, एक ही मूल आत्मा से सब निकले हुए हैं, है ना। तो जब ऐसे रिगार्ड देने का संस्कार भर जाएगा तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। तो विश्व यानी विश्व के मालिक, सारा विश्व हमारे अंदर है, ये सब मेरी ही क्रिएशन है ना। तो ऐसे जब आप रिगार्ड दोगे तब आप जो है आपके मन के अंदर ही जो ये सब संकल्प थॉट फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप ही के संकल्पों का तो इमेजेस बाहर दिख रही है ना, तो वो सब जो है धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे, यानी विश्व का मालिक बन जाएगा, यानी राजा के सीट पर ये मन सेट हो जाएगा। तो इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो, है ना। मालिक बनकर सलाह दे दो, आत्मा के सीट पर सेट होकर बालक बनकर स्वीकार करो, और है ना। इसलिए बाबा कहता है कि कभी बालक बन जाओ, कभी मालिक बन जाओ। तो बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न है, तब बुद्धि बेहद में यानी शुभ कल्याण की भावना से संपन्न होगी, यानी सबके सत्य की जागृति होगी, है ना। आपकी पावर बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, है ना। स्लोगन में बाबा बोला मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना ये सुहाग की निशानी है। मस्तक यानी ऊंची स्मृति में रहना, ड्रामा से बाहर अपने आप को देखना, यही है आत्मा का तिलक लगाना। बिरकुटी के बीच नहीं, माइंड तो सबसे ऊंचा है ना, है ना। मन में ही सब कुछ है, शरीर के सबसे हाईएस्ट स्टेज माइंड का ही है ना। तो हमें ऊंची स्मृति बनानी है, यानी अनादि स्वरूप की स्मृति में रहना है, यही है सुहाग की निशानी।
बाबा व्यक्ति सारे में बोला, एकता लाने के लिए 2 बातें धारण करनी होगी। एक तो एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक नामी मतलब एक ही, हम सब एक ही हैं और एक ही मूल आत्मा जो हायर कॉन्शियसनेस है उसके अंदर से हम सब निकले हुए हैं। तो हम सबका सत्य एक ही है। तो बाबा कहता हर समय ये नाम लो। दूसरा, संकल्प की, समय की और ज्ञान की खजाने को इकोनॉमी करो। जो कुछ भी संकल्प समय से बाहर निकल गए, समय अभी संगम युग पर हम माइंड बॉडी से परे हैं। तो उसके बाद जो संकल्प थॉट फीलिंग आ रही है ना, उसमें किसी में पहचान नहीं बना रहे हैं। तो इस संकल्पों को भी इकोनॉमी हो रही है, धीरे धीरे संकल्प कम होते जा रहे हैं। तो जब सभी ऐसे एक नामी और इकोनॉमिक वाले बन जाएंगे तो एक बाप में सभी प्रकार के भिन्नता आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं अगर सभी इस तरह बन जाएंगे तो बाबा बोला तो भिन्नता में भी एकता आ जाएगी। एक बाप में भी सभी प्रकार के भिन्नता समा जाएगा। सब कुछ जो है ये मन जो है मूल आत्मा में मर्ज हो जाएगी, यदि बाप समान बन जाएगी। तो अनेकता में जो है, भिन्नता में जो है, जो एक बाप में सभी प्रकार के भिन्नता समा जाएगी। यानी सारे ये मनों का जो खेल चल रहा है, ये सब जो दिख रहा है, ये सब मर्ज हो जाएंगे। लेकिन पहले हमें अपने अंदर सारे संकल्पों को मर्ज करना है, पुराने जितने भी आ रहे, तब बाहर की सारी जो है दुनिया जो है आपको एक अलग दृष्टि से दिखेगी। आपकी दृष्टि जब स्मृति ये पक्की रहेगी तब। तो आपने एक क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ रहते हो? ये गुड़गांव में ऐसे तो रहती है, ठीक है बहन। और आपको लगता है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी बन गई, नहीं, अभी हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी कलयुग में कलयुग के ही संस्कार आ रहे हैं। लेकिन एक ही चीज हमने पकड़ के रखा है, साइलेंस और साक्षी दृष्टा वाला सीट में। तो साक्षी दृष्टा बोलना भी नहीं पड़ता है, एकदम क्लियर दिखता है। माया के जो संकल्प थॉट फीलिंग आते हैं है ना, वो दिखता है कि अच्छा ये आ गया चोर, ये रोल का चोर आ गया। उस चोर को, उस भूत को देखते हैं है ना, तो उसको लाइट शाइन करते हैं कि मेरा सत्य नहीं है। तो ये पुरुषार्थ आप भी करो है ना। और क्वेश्चन अगर कमेंट में करोगे तो आपको दे देगी है ना। जब हम खुद नंबर नहीं यूट्यूब पर तो हम दे सकते हैं, तो आपको भी नहीं कह सकते कि आप अपना नंबर दो, ठीक है बहन। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।